पड़ोसियों में व्यवहार आपका अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो 10 मेहमान भी आ जाएंगे तो कमी नहीं पड़ेगी। 4 आपके यहाँ सो जाओ भैया, 4 पड़ोसी के यहाँ सो जाओ। तो उसके लिए हमारा व्यवहार, विचार सब जो है अच्छा होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है आचार हीना न पुनंति वेदा। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, लेकिन ज्ञान के यदि अनुकरण नहीं कर रहा है, अनुसरण नहीं कर रहा है, ऐसा व्यक्ति अपवित्र कहलाता है। उसको जीवन में भी उतारना चाहिए। उसको वेद भी कभी पवित्र नहीं कर सकते। पूरा वेदों का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, लेकिन उसका पालन करने का प्रयास ना करे तो अपवित्र कहलाता है। ये हम नहीं कह रहे भैया, ये लिखा हुआ है ऐसा कि आचार हीना न पुनंति वेदा। ऐसे दिव्य सभा में भगवान जाके बैठे हैं। भगवान को एक पत्र लाके एक दूत ने दिया है कि जरासंध जो है 20,000 राजाओं को कैद करके रखा है। कितने? 20,000। और उधर नारद जी भी एक पत्र लेके आते हैं कि पांडव लोग आपको जो निमंत्रण किए हैं, पांडव बुलाए हैं। उद्धव जी से बोले भैया दोनों जगह का निमंत्रण एक साथ, पहले किधर जाना चाहिए? उद्धव जी बोले पहले चलते हैं पांडवों के यहाँ। पांडवों के यहाँ गए हैं, दिव्य स्वागत हुआ है भगवान का, गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। महीनों बीत गए पांडवों के साथ, पता ही नहीं चला। जब कोई अपना प्रेमी हो, किसी के यहाँ प्रेमी के यहाँ चलते भैया, महीना का 4 महीना भी बीत जाए तो पता नहीं चलता, लगता है फिर रह लें और रह लें थोड़ा सा। और जहाँ प्रेम नेम ना हो तो 1 घंटा क्या, एक कहते हैं 1 सेकंड भी मन नहीं लगता, चलो आओ और जाओ। तो भगवान तो पांडवों के साथ अतिशय प्रेम है उनका, अतिशय प्रेम। रुक गए, महीने भर बाद युधिष्ठिर जी के साथ बैठे थे। बोले कहो भैया कैसे बैठे हो? बोले महाराज सब तो ठीक है। भगवान से बोले हमको राजसू यज्ञ करना है। सभी राजाएं तो हमारे राजा हमारे बस में है, जरासंध अभी हमारी बात नहीं मानता है, तो अपने आप को बड़ा राजा समझता है। और राजसू यज्ञ का विधान है कि जिसके पक्ष में सभी राजा हो जाते हैं वही राजसू यज्ञ कर सकता है। बोले जरासंध को पराजित करना पड़ेगा। बोले ठीक है। बोले हम चलते हैं। भगवान, अर्जुन और भीमसेन तीनों तैयार होते हैं, ब्राह्मण वेश बनाते हैं और ब्राह्मण वेश धारण करके पहुंच जाते हैं कहाँ? जरासंध के यहाँ। जरासंध जो है ब्राह्मणों का बड़ा भक्त हो गया था। क्यों? जब 18वीं बार युद्ध करने गया था, ब्राह्मणों को पूजा पाठ में बैठा के आया था और भगवान उसके अनुष्ठान की रक्षा करने के लिए युद्ध छोड़ के भाग गए थे। तो जो है ब्राह्मणों को उस बार से बहुत सेवा करने लगा था। भगवान बोले एक ही है उपाय, ब्राह्मण वेश में ही जाना पड़ेगा, ब्राह्मण को बहुत मानता है। तो ऐसा करके ब्राह्मण वेश में जाते हैं। जरासंध जो दिव्य भोजन कराता है। भोजन कराने के बाद दक्षिणा की बात आई तो भगवान बोले हमको दक्षिणा में मल्ल युद्ध चाहिए, और अपना परिचय दे दिया, मैं कृष्ण हूं और ये अर्जुन है और ये भीम है। तीनों का जैसे परिचय दिया, परिचय देने के बाद जरासंध जो ठाका मार के हंसा कि भैया ये बताओ तुम्हारे साथ मैं कभी लड़ने वाला हूं, तुम तो युद्ध भूमि से भाग जाते हो। कृष्ण को बोले तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा, और ये अर्जुन है ये भी 1.5 हड्डी का है, मेरे लायक नहीं है। मेरे लायक तो भीमसेन, मैं भीमसेन के साथ जो लड़ाई करूंगा। तब क्या था, भीमसेन जी के साथ लगातार 27 दिन तक मल्लयुद्ध होता है। 28वें दिन भीमसेन बोले मैं लड़ने नहीं जाऊंगा, मेरी नस नस ढिल्ली हो गई है। भगवान बोले तुम तो यार लड़ाई तो करते हो, लेकिन केवल अपने बल से लड़ते हो, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हो, हैं? बैल की भांति लड़ाई करते हो, जैसे बैल लड़ते हैं ना, बिल्कुल लड़े जाते हैं, दिमाग नहीं लगाते। वैसे बोले बुद्धि का प्रयोग करो। बोलो कैसे? बोले हमारे तरफ भी थोड़ा देख लिया करो, ताकत है। बोले ठीक है। 28वें दिन युद्ध करने जाते हैं।
भगवान एक तिनका उठाते हैं, तिनका को फाड़ करके विपरीत दिशा में फेंके, बोले कि इसको अलग अलग दिशा में फेंको, और जैसे अलग अलग दिशा में फेंके ऐसे फाड़ करके जरासंध का जो है उद्धार हो जाता है। इसके बाद उनके पुत्र सहदेव को जो है वहां का राजा बना दिया जाता है और सभी को राजाओं को मुक्त करा कर दिया जाता है। राजाओं ने बड़ा प्यारा भगवान से प्रार्थना किया है। इस मंत्र को श्रीमद् भागवत में संकट मोचन मंत्र माना जाता है। कौन सा? जीवन में कितना भी बड़ा संकट हो, किसी के पास भी इस मंत्र का जाप कर ले, संकट जो है दूर हो जाता है। सब कोई मंत्र सुने भी होंगे और जानते भी होंगे, और न जानते होंगे तो जानिए और उस मंत्र का जाप करिए, पूरे संकट जो है जीवन से दूर हो जाते हैं। कौन सा मंत्र है? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए सब कोई। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से जो है इस मंत्र का जाप करना चाहिए। राजाओं ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की है। इसके बाद राजसूय यज्ञ प्रारंभ होता है। प्रथम पूजन की बात आई कि प्रथम पूजन किसका करना चाहिए। सहदेव ने प्रस्तावित किया भगवान कृष्ण का नाम, भीष्म पितामह जी ने अनुमोदन कर दिया कि प्रथम पूजन के अधिकारी कौन है? कृष्ण। लेकिन उसी राजसूय यज्ञ में शिशुपाल भी गया था। शिशुपाल ने देख लिया, अरे इसी के कारण हम जो है हमारा ब्याह होते होते रह गया था, आज हम नहीं छोड़ेंगे, और भगवान को गाली देना प्रारंभ कर देता है। अरे माखन चोर, चीर चोर, गाय चराने वाला चरवाहा, इसका पूजन होगा। ये प्रथम पूजन का अधिकारी नहीं है, ये तो जंगल में ही शोभा देता है, इसको हटाओ यहां से, गैया जाके चराए उधर, ये यहाँ जो है पूजन का अधिकारी नहीं है, इसके पूजन कर रहे हो। ऐसे कह करके जो गाली देना प्रारंभ किया। कहते कहते 100 गाली तक भगवान क्षमा किए। जहां 101 हुआ, सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उसके सिर को जो है अलग कर देते हैं भगवान सुदर्शन चक्र से। दिव्य ज्योति प्रकट होती है, भगवान के चरणों में आकर के वो भी समाहित हो जाता है।